सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी। आज भी हम लोगों ने चित्तचारु और मानस से संबंधित पढ़ा। मानस कैसे मन की शुद्धि करता है। और आरंभ में उद्घाटन सत्र में गुरु जी का जो अवधि में सुना और दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ सामाजिक पक्ष पर लिखा। यहाँ मेरे व्याख्यान का उद्देश्य है मानस के सामाजिक पक्ष में कैसे मनोविज्ञान को हम समझें और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निदान को भी जानें। तो इधर मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ते हुए हमने उसके सिद्धांतों को मानस में अनुप्रयोग करके देखा है। ऐसे तो भुसुंडी रामायण में उत्तरकांड में स्पष्ट है कि गरुड़ प्रश्न पूछते हैं, 7वें प्रश्न में है तात कहाहु अब मानस रोगा, और भुसुंडी उसका जवाब देते हैं। और उसमें एक एक मानस रोगों का जवाब इतनी बारीकी से देते हुए उसकी पहचान करना, और उसकी पहचान से ही वह बीमारी दूर नहीं होती अपितु उसे दूसरे तरह से उसको समाधान देना होता है। तो आज के परिवेश में जब हम देखते हैं चारों ओर काउंसलिंग हो रही है, मनोवैज्ञानिक समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, आर्थिक स्तर अच्छा होने के बाद भी लोग डिप्रेशन में हैं, परिवार टूट रहे हैं, पेरेंटल काउंसलिंग होती है, एक बच्चा या 2 बच्चा है फिर भी लोग स्ट्रेस में हैं। तो ऐसे में मुझे लगा कि क्या इसका कोई रास्ता ऐसा है जो मानस में हो, क्योंकि मानस, रामचरितमानस केवल आध्यात्मिक नहीं है या केवल धार्मिक नहीं है, वह एक लोक रचना है। और इसी लोक रचना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आज के जीवन में और जो एआई का ज़माना है उसमें हमारी आंतरिक उलझनों को कैसे दूर करती हैं। तो सीधे हम मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। मानस पढ़ते हुए हमने पहले मानस रोगों की पहचान की और मानस रोगियों की सूची बनाई। तो सबसे पहली मानस रोगी हमने देखा माता सती हुई। जब अत्रि ने भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ कहकर उनकी उपासना की और बाद में वही शिव सीता विरह में बिलखते राम को प्रणाम कर रहे होते हैं, आप देखेंगे वहीं जो है सती को लगा कि अभी अत्रि ने जब इन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा तो इनसे सर्वश्रेष्ठ कैसे कोई हुआ, उपजा मन संदेह विसेखी। और वही एक संदेह ऐसा हुआ कि उनके मन में हलचल हुई, उन्होंने शिव से जानना चाहा ये रहस्य कि ये कौन साधारण पुरुष है जो पत्नी विरह में रो रहा है। गई परीक्षा लेने, और परीक्षा लेने के बाद जो परिणाम हुआ कि उन्होंने अपना पिता का नाम सहित उन्हें प्रणाम किया, पूछा कि विपिन अकेली फिरो के ही हेतु। और इस तरह से उन्होंने फिर उनकी मन की उलझन और बढ़ गई, उन्होंने चारों ओर उन्हें राम लक्ष्मण सीता ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उनके अपने पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के संबंधों में कैसे खटास एक तरह की आई और दक्ष यज्ञ में भस्म हो वहाँ गई। अब आप देखिए कि एक संदेह किसी तीसरा विषयक कैसे पारिवारिक जीवन को में दुराव लाता है और फिर एक लंबी यात्रा के बाद वो एक दूसरे से मिल पाते हैं। अब आप आज की समस्या में इसका इम्प्लीमेंट करें और उसको समझें कि मानस रोगी के बारे में बाबा ने कैसे कथा विन्यस्त की। दूसरे मानस रोगी की हम बात करते हैं नारद। नारद ने अमरावती में तपस्या करते हुए जैसे देखा कि आते हैं इंद्र की अप्सराएं और फिर जो है वह नारद अडिग रहते हैं तो वो लोग प्रणाम करके चली जाती हैं। और ऐसे प्रसंग में नारद को लगा कि मैं तो कामजयी हूँ, अब अपनी बड़ाई वो गए तुरंत शंकर जी से कहे। उन्होंने कहा कि मत कहना आगे कहीं, लेकिन वो जाकर विष्णु से कहते हैं। अब आप देखिए हम अपनी प्रशंसा कितनी बार सुनना भी चाहते हैं और करते भी हैं। अहंकार का बीज यहीं से शुरू होता है कि केवल हम, अरे हम, फिर यहीं हम तुलना भी करने लगते हैं अगले स्टेप में। वही तुलना करते करते हम और बहुत कुछ बनने के लिए बहुत अनियंत्रित हरकतें करने लग जाते हैं। कभी कभी जो नहीं है वो बना के दिखाते हैं। मंच पर कोई नहीं है, फोटो ऐसे लोग खिंचवाते हैं कि वही बोल रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, लोगों ने खिंचवाया है, मैंने खुद खींचा कि बस कोई बस यहाँ पे आ जाए ऐसे एक और ये लिखा हुआ आ जाए। तो आप अपने बड़प्पन को कहाँ फील करते हैं और क्या प्रूफ करते हैं। ये तो कहो कि उनकी ज़िंदगी में विष्णु थे जिन्होंने तुरंत कहा कि ये गर्व का तरु इनके यहाँ मन में अफवाया है और हमें इसे निर्मूल करना है। और ऐसी नारद की छीछालेदर हुई। सील निधि की कन्या का स्वयंवर होता है, वहाँ वो जाते हैं और उनके मन में फिर विवाह की लालसा जगती है।
हरि का मुख मांगते हैं और उन्हें बंदर का मुख मिल जाता है। आप ऐसे विद्वानों को देखेंगे जो प्रतिष्ठा पाने के लिए लालायित रहते हैं। अध्यक्षता हमसे करवाइएगा, थोड़ा थोड़ा हमारा ये लिख दीजिए। मैंने कितने विद्वानों के लेक्चर में लिखकर खुद देती हूँ कि थोड़ा इस तरह ये बन जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में आप नारद का देखिए कि क्या हाल होता है। फाइनली उनकी इतना उपहास होता है और तब जाकर वो अपनी मानसिक समस्या से मुक्त हो पाते हैं। तीसरे मनोरोगी का मैंने जो किया है रावण है। रावण सबसे बड़ा मनोरोगी है। उसने सही उद्देश्य के लिए गलत रास्ता चुना है। उसे मुक्ति चाहिए, राम से ही मरकर शरीर मुक्त होना है, लेकिन उसने रास्ता कैसे चुना? बैर बढ़ा के। तो कभी कभी कुछ लोग आजकल अगर हम फ्रॉड का देखें तो रातों रात धन कमाने के लिए लोग चंगुल में पड़ते हैं। रावण ने एक सही उद्देश्य के लिए गलत रास्ता चुनकर अपने वैदुष्य का, अपने सारी शारीरिक शक्तियों का, उपलब्धियों का, अपनी शिव की उपासना को भी प्रतिष्ठित नहीं होने दिया। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि रावण कैसे वो सबसे सुझाव लेता है सभा में। सुंदरकांड में भी सभा में पूछता है, उचित मत कहा हो सचिवों से। लंका कांड में भी कहता है, लेकिन उसे वही सुनना है जो वो चाहता है। अगर मालवंत ने सुझाव दिया तो उसे हटा देता है। विभीषण ने सुझाव दिया तो उसके बेटे ने भी सुझाव दिया है लंका कांड में। कहता है तुम कहाँ पैदा हुए ऐसी बुद्धि वाले। तो उसे वो सुनना है जो वो चाहता है। आप ऐसे लोग मिल जाएंगे अच्छी ऊंची पोस्ट पर जिन्हें सुझाव सबका ऑन पेपर लेना है, लेकिन करना वो है जो वो चाहते हैं और सबके सुझाव। तो अब यहाँ एक मनोरोगी के रूप में आप उनके प्रति हमें प्रैक्टिकल लाइफ में करुणा रखनी चाहिए। और नेक्स्ट हम मनोरोगी मंथरा को देखते हैं, जिसका कोई चेरी छाड़ी हम हो न रानी, लेकिन वो दूसरों की जिंदगी में टॉक्सिक जहर घोल देगी, मति फेर देगी। तो इस तरह के लोग भी होते हैं जो हमारे दिमाग में घर करके और पता नहीं क्या क्या करवा डालते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि हमें इनसे कैसे बचना है। वर्तमान में कुछ आपस में टॉक्सिक होते हैं, बड़े सगे बनकर, इतने आत्मीय बनकर आपके मन को फेर देंगे कि पूरी अयोध्या सुनसान हो गई। नेक्स्ट हम कैकेयी को देखते हैं मनोरोगी। उसका जो मनोरोग है वो डिप्रेशन में चली गई थी। मंथरा की बातों में वो आ गई, बट आफ्टर डेट वो 14 साल बहुत स्ट्रेस में, बहुत डिप्रेशन में रही। उसने बिलखती कौशल्या को फेस किया, सुमित्रा को, उर्मिला को फेस किया, उजड़ी अयोध्या देखी और वो बहुत डिप्रेस हुई। एक माँ जब डिप्रेशन में जाती है तभी वो, राम जब लौट कर आ रहे होते हैं तो वो शर्म आती है उसे सामना करने में। उसके पास सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बेटे का सामना कर सके, लेकिन राम ने उसकी काउंसिलिंग की। ताहि प्रबोध ही बहुत सुख दीन है। उसको बताया कि ठीक है जो होना था हो गया, विधि का विधान था। और इसके रिजल्ट आप देखिए कि इतने असुरों का संहार हुआ। इसका हम रिजल्ट अगर देखें, अब आप देखिए कोई हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो, अगर हम उसका रिजल्ट देख लेते हैं कि उसने हमें किस प्रकारांतर से मजबूती दी है, तो हमारे मन में भी वैमनस्य नहीं आएगा और उसे भी हम एक अपराध बोध से मुक्त कर देंगे। तो ये नेक्स्ट हो गया। उसके बाद हम गरुड़ को देखते हैं। गरुड़ भी मनोरोगी थे और नर लीला कर रहे हैं भगवान राम, क्योंकि उनका एक उद्देश्य है कि सृष्टि में श्रेष्ठ नर रत्न की प्रतिष्ठापना हो सके। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं जाते हैं, आपके सामर्थ्य को वो प्रूफ करते हैं, आपके संतुलन को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ नर लीला के लिए उन्होंने रणभूमि में नागपास में बंधे, और गरुड़ को जब उनके रोल के लिए बुलाया गया तो उन्हें संदेह हुआ कि अरे बहुत बड़े हैं, देख लिए। अक्सर हम देखते हैं जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, लोग कहते हैं अरे आपकी यही आध्यात्मिक साधना है, आपको जुकाम हो गया, तो शरीर को तो कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ गरुड़ बीमार हो गए कि संदेह में आ गए, भ्रम में कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। उनके संदेह के लिए वो शंकर जी से पूछते हैं, ब्रह्मा से पूछते हैं, सब इधर से उधर रेफर करते हैं। लास्ट में उनको गरुड़ के पास भेजा जाता है। खग जाने खग ही की भाषा। वहाँ वो जाके, कभी कभी बहुत छोटे हकीम की दवा काम कर जाती है, वहाँ वो जाके जब जो है भुसुंडी से राम कथा सुन रहे होते हैं, और तब उनका तो वो कहते हैं चलो अच्छा हुआ बीमारी हुई, इसी बहाने हमें सही रास्ता पता चला, हमारी निष्ठा बढ़ी, हमारा ज्ञान बढ़ा और राम कथा का लाभ मिला। तो नेक्स्ट हमने जो लिखा है, यहाँ नेक्स्ट में हमने मन के रोगों का ही डिस्क्रिप्शन किया जो भुसुंडी ने किया है। 7-8 रोग हैं उसमें।
कि उन्होंने मोह सकल व्याधिन कै मूला कहा, और मोह मतलब यहाँ जो पर्याय है प्यार नहीं बल्कि अज्ञान है। अज्ञान से ही जो है सारे रोग उत्पन्न होते हैं। उसमें सारे रोगों को, चूंकि मन के सारे रोग अमूर्त होते हैं, तो उसका मूर्त रोगों से तुलना करते हुए उन्होंने प्रूफ किया है। जैसे उन्होंने लोभ को बताया, पित्त है, कफ है, ये मोह शोक, सारे रोगों को, इसमें मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मोह सकल व्याधिन के, जैसे उन्हें काम को उन्होंने काम वात कफ लोभ अपारा कोध पित्त नित छाती जा रहा। तो काम वात रोग है जो पूरे शरीर को अस्थिर रखता है। एक एक रोए में आप एकदम छनमनाते रहते हैं। भाई आप देखिए, अगर किसी विद्यार्थी या वर्ग विशेष में वो छनमनाए हुए हैं, उन्हें क्या चाहिए नहीं पता, तो ये वात रोग है। और लोभ कफ है, लोभी कभी जो है उसकी सांसें संतुलित नहीं चल सकती, उसको कुछ ना कुछ और चाहिए, कुछ ना कुछ उसका कम है, या जितना है वो लोग समझ नहीं रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा है, तो लोभ कफ रोग है। और क्रोध पित्त है, क्रोधी। तो ये किस तरह से, और भी बहुत सारे रोगों का वर्णन किया है, और इन्हीं से बाकी रोग जो है उपजते हैं। और ये जो काम क्रोध लोभ है, इनसे कैसे सन्निपात आ जाता है, कुछ लोगों को तीनों एक साथ हो जाता है। तो इसका निदान भी भुसुंडी ने कहा है, ममता को दाद कहा है, और खाज, ईर्ष्या को खाज कहा है। ईर्ष्यालु की प्रकृति देखिए, दिखता नहीं है लेकिन उसके व्यवहार में झलकता है। तो इस तरह से बहुत सारे रोग हैं, और इन सब का पहचान करने से उसे थोड़ा तो रिलैक्स मिलता है, लेकिन बीमारी नहीं जाती। तो निरंतर हमें भगवत भक्ति में ही रत रहना है। फिर ये सुधार कैसे हुआ, इस सुधार के लिए हमें देखना है, करना क्या है कि जब हमारा विषयों से वैराग्य बढ़े, आसक्ति कम हो, और हम अपने आप को थोड़ा छोटा फील कर लें। बहुत कुछ हम नहीं हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, या हमारे अलग अलग कैमरे के क्वालिटी से फोटो और सुंदर नहीं है। मान लें कि पंच महाभूत का विकार है शरीर, कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन बाद जाना है, एक मुट्ठी राख बचेगी। तो यहाँ जब हम इस फीलिंग में अपने आ जाते हैं, तब समझ लीजिए कि हम थोड़ा सा मनोरोग से मुक्त हो रहे हैं। और यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सब में होता है मनोरोग, तो इसको बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़े बड़े मुनि भी मनोरोगी हुए हैं। नारद आदि का, सती आदि का उदाहरण इसीलिए दिया गया है कि आप अपने आप को बहुत छिपाएं मत, स्वीकार करें। स्वीकारोक्ति समाधान का पहला स्टेप है। नेक्स्ट हम अगर देखें कि अगर आपका मन थोड़ा भी स्वस्थ है तो उसकी पहचान कैसी है। स्वस्थ मन के लिए कर्तृत्व नहीं होना चाहिए। हमने कुछ किया, ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ, मेरे राम हमसे बोलवा रहे हैं, सरस्वती जी हैं, हम किस लायक हैं भला। अभी जरा सा कोई विपरीत बोल दे तो हम भी भड़क के आ जाएंगे एकदम सड़क वाले उसमें। तो आपको कर्तृत्व का बोध नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा आभारी रहना होगा। अगर इंसान पर आभारी रहने में कष्ट हो रहा हो तो भगवान पर आभारी तो हुआ ही जा सकता है। तो एक उदाहरण है आभारी रहने का। आभारी हो कैसे, बड़ा कष्ट बात है। हम मानेंगे ही नहीं कि हमको ये सब लोगों ने मिलकर यहाँ खड़ा किया है, नहीं तो मैं तो पैरालाइज्ड हूँ मन से। तो आभारी होने के लिए एक उदाहरण देखिए। राम सर्वज्ञ हैं, परम ब्रह्म हैं। लंका युद्ध के बाद देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दशरथ भी हैं, और राम का एक स्टेटमेंट है, तात सकल तव पुण्य प्रभाव, कि हम क्या किए, ये तो हमारे पिताजी का, भौतिक शरीर के भौतिक पिता का पुण्य का प्रभाव है, जो हो गया। सब किया नहीं जाता, सब हो जाता है। तो यहाँ पहले नंबर पर आया कि हम कैसे कर्तृत्व के बोध से मुक्त रहें। जैसे कहा हमने किया, तुरंत अहंकार आ जाता है, वो पता नहीं चलता, थोड़ा 2-4 दिन या 2-4 महीने बाद जब भारी होता है तब पता चलता है। दूसरा आप देखेंगे उत्तरकांड में जब अयोध्या लौटते हैं राम, और वशिष्ठ से सुग्रीव आदि का परिचय करा रहे हैं, मित्रों से बताते हैं कि गुरु वशिष्ठ अति पूज्य हमारे, जिनकी कृपा निशाचर मारे। याद नहीं है, हो सकता है कुछ इधर उधर निकल रहा हो।
तो वहाँ मित्रों से बताते हैं कि गुरुजी के आशीर्वाद से निशाचर मरे हैं, और जब मित्रों का परिचय कराते हैं तो गुरुजी कैसे कहते हैं कि यही सब मित्र हैं जिनके सहयोग से जो है युद्ध हम जीते हैं, और इन्होंने अपना जीवन मेरे लिए स्वाहा कर दिया, हम किस लायक थे भला। थोड़ा सा समझिएगा। अभी मैडम ने हमारा परिचय पूछा तो हमें बताना पड़ा लिखित, फिर हम कहे नहीं नहीं 3 विषय में कागज में एमए मेरा भी है, एमफिल पीएचडी भी है, कुछ कुछ जरूरी हो जाता है संसार में रहकर, आप थोड़ा बहुत डिग्रीधारी बनना भी जरूरी होता है, तो उसी बहाने और गति मिल जाती है अध्ययन को और गहनता भी आती है। डिग्रियों का मेरा विरोध नहीं है, लेकिन उसे हमने किया ऐसा मुझे नहीं लगता, वो तो समष्टि मिलकर हमसे करवा रही है। एक एक गिलहरी, वृक्ष, भालू, बंदर सब जो है कैसे काम करते हैं, एक हवा, पानी, धरती, आकाश, एक छोटा सा पौधा, एक फूल कैसे काम कर रहा है। आप अपने मन का प्रभाव देखिए, अगर दुखी हैं तो फूल से आप प्रभावी हैं, खुश हैं तो आकर्षित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी आभारी रहना हुआ। एक है क्रिटिकल कंडीशन में आप निर्णय कैसे लें, ये स्वस्थ मन की हम बता रहे हैं। अगर आपका मन मजबूत है तो जटिल से जटिल परिस्थितियां आई, आपको एक निर्णय लेना है, आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, इनसे उनसे पूछते हैं। अगर निर्णय असफल हुआ तो आप कहेंगे उन्होंने कहा तो कर दिए, उनके कहने से हुआ। निर्णय बहुत सफल हुआ तो सिर्फ आप अपना क्रेडिट लेंगे। लेकिन अगर आपको खुद लेना है तो इसमें हमने 2-3 लोगों का नाम लिखा है। एक कौशल्या, जब राम वनवास जा रहे हैं, कौशल्या का था कि वात्सल्य का हम दावा करके रोक सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरी जो कंडीशन है वो सांप और छछूंदर वाली है। सांप अगर छछूंदर को देखे, खा ले तो मर जाएगा, छोड़ दे तो अंधा हो जाएगा, दोनों में है। अब एक हमें करना ही करना है। अगर क्रिटिकल में एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, और एक लेना है निर्णय, तो जो ग्रेट हो वह चूज करें। कौशल्या ने देखा कि वनवास में धर्म की रक्षा है और वात्सल्य की पीड़ा हमें सहनी है, तो कौशल्या ने एक निर्णय लिया। यहाँ है निर्णय लेने की शक्ति। आजकल कैरियर काउंसलर होते हैं जो आपको बताएंगे कि आप क्या पढ़ो, किस दिशा में जाओ, जस्ट बिकॉज कोई निर्णय लेने लायक नहीं है, मुझे क्या करना है ये काउंसलर हमें बताएगा। नेक्स्ट है मारीच। मारीच लंका में है, और जब रावण उसको झुककर प्रणाम करता है तभी वो समझ जाता है कि ये नीच अगर मुझे झुककर प्रणाम किया तो कोई नीच ही योजना लेकर आया होगा। तो पहचान यहाँ से आप करेंगे। अगर कोई अलग सा व्यवहार करने लगता है, बहुत मीठा बोलने लगा, बहुत ज़्यादा अपना बनने लगा, तो समझ जाइए मामला क्या है। समझदार बनने में बहुत कंजूसी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, मारीच ने जैसे देखा कि रावण ने जो प्रस्ताव दिया स्वर्ण मृग बनना है, तो उसने कहा जैसे हम नहीं बोलेंगे, जैसे उसने कहा कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये हमको मार डालेगा, तो कस न मरहु रघुपति सर लागे, इससे मरने से अच्छा है तो हम उनके बाण से मरें, प्रभु की कृपा हो हम पर। तो ये सही निर्णय लेना हुआ क्रिटिकल कंडीशन में। जब कुछ नहीं है मेरे पास तो हम सही निर्णय लें कैसे, कम से कम जिंदगी जीना है, मैं सांस ले रही हूँ, ये सही निर्णय है। आजकल लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आप ग्राफ देखिए, आंकड़े देखिए, तो सही निर्णय लेने का ये हो गया। नेक्स्ट है मंदोदरी। मंदोदरी सही निर्णय कैसे लेती है, आप देखेंगे जब रावण की डेथ होती है, रावण की डेथ के बाद वो उसकी लिए जब रोती है, मरसिया है उसका पूरा, वो एक एक उसकी तारीफ करते हुए रोती है। उसके कौन कौन से युद्ध जीता, उसका कितना पावर था, कितनी अर्जित थी, सारे गुणगान करके रोती है। और लास्ट कहती है कि लेकिन आप धन्य हैं कि आप राम के हाथों मरकर मुक्त हुए। एक पत्नी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ मंदोदरी अपना पत्नी धर्म निभाती है उसकी प्रशंसा करके, और मानवीयता का धर्म निभाती है ये कहकर कि अच्छा हुआ आप धरती के बोझ थे, राम के हाथों मरे। आप देखिए अगर एक को फांसी की सजा होती है तो मानवाधिकार आ जाता है सड़क पर, तो कहाँ हमें क्या करना है, क्या सोचना है, इसके लिए हमें मानस से मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट वन इमोशनल इंटेलिजेंसी पर है। इमोशनली आप जनरली लोग भावनाओं में आकर गलतियां कर जाते हैं, और उन्हें समझ में तब आता है जब देर हो जाती है, और फिर उसकी जिम्मेदारी वो लोगों को दे देते हैं, कंडीशंस को दे देते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंसी के लिए जो तुलसी बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, ये सबसे फर्स्ट वन है, आप नहीं कैसे बोलें। जनरली लोग नहीं बोल पाते हैं, परिवार में हुआ, लोग में हुआ, कहीं आपको जाना है, नहीं बोल पाए, पूरा दिन बर्बाद हो गया।
कुछ बना नहीं कर पाए। ऐसी कंडीशन में बाबा लिखते हैं कि राम के पास जब विभीषण आ रहा होता है तो सुग्रीव सजेशन देते हैं। सुग्रीव सजेशन देते हैं, राखी बांधी मोर यस भावा, ये शत्रु का भाई आया है मिलने और इसको हम लोग किडनैप करके बंधक बना लेते हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि सुग्रीव भी राजा है किष्किंधा के और उनका डिसीजन है। राम के मित्र हैं तो राम को अपने मित्रता का, वहाँ लड़ाई नहीं करनी है कि तुम्हारा नहीं मानेंगे या वो, वहाँ उन्होंने बहुत वाइजली सेंटेंस बोला है। तुलसी बाबा ने जो लिखा, सखा नीति तुम नीक विचारी, कि सखा तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में उसकी वाक्य को कैसे डिनाई करते हैं। ममपन शरणागत व्रत हारी है, शायद नहीं दिख रहा है, तो ममपन शरणागत भयहारी, मुझे शरणागत के प्रति जो मेरी ड्यूटी है उसका डर है। तो अपनी कंडीशंस भी बता देते हैं। मित्र, अब ऑटो मोड में वो सही हो गया। मित्र अगर थोड़ा सा कम बुद्धि वाला हो तो उसको सही पहले करो, उसको कम कहोगे तो भड़क जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी। तो पहले तो कि आप एकदम परफेक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन नेक्स्ट वन, मेरे अंदर ये डर है, अपनी समस्या बता दो। हम थोड़ा डरते हैं कि शरणागत के प्रति कहीं गलती ना हो जाए मेरी, क्योंकि वो यहाँ शरण लेने आया हुआ है। तो इस कंडीशन में आप वातावरण को हैंडल कर सकते हैं और लोगों को उन्हें उनके विस्तार से मिलवाइए। हर व्यक्ति व्यापक है, बस वो कहीं कहीं अटका हुआ है। नेक्स्ट वन, लक्ष्मण, जब समुद्र सोखने की बात आती है तो लक्ष्मण कहते हैं कि ये तो देव देव आलसी पुकारा है कि आप समंदर के किनारे बैठकर 3 दिन प्रार्थना करेंगे, औपचारिकताएं छोड़िए, तुरंत एक बाण से सोख लेते हैं। तो लक्ष्मण को कहते हैं, होई कौन सा सेंटेंस है, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, ऐसे ही करेंगे, थोड़ा धैर्य रखो। क्योंकि लक्ष्मण तो शेषनाग के अवतार हैं, थोड़ा इम्पल्सिव हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, उत्साह में आ जाते हैं। 2 मिनट में हम समुद्र सोख लेंगे तो 3 दिन वहाँ प्रार्थना क्यों करें। तो कहे थोड़ा धैर्य रखो, जो तुम कह रहे हो वही करेंगे। बात भी नहीं कटी, हो गया। लास्ट में जब ये नहीं माना समुद्र, तो उन्होंने बाण का संधान किया, लक्ष्मण की बात भी रह गई, समुद्र वापस भी आ गया। लास्ट आप देखेंगे संतुलन होना चाहिए और वो निर्णय हो जिसमें श्रेष्ठता हो। नेक्स्ट वन, वाक चातुर्य। अच्छा, इस पे शायद हमने वाक चातुर्य में 2 चीज हमने देखी है। एक तो केवट की भक्ति देखेंगे, उसको पैर छूना है, बहाना नहीं मिल रहा है, तो अपनी छोटी बुद्धि के आधार पर कैसे उसने लॉजिक दिया कि मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। नेक्स्ट वन, वो लॉजिक दे रहा है कि हम अगर हमारा डिपार्टमेंटल मामला है, हम आपसे उतराई ले लेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना, विभाग में तो स्टाफ चलता है, आप हमें वहाँ पार लगाइएगा, यहाँ हमने लगाया। तो ये जो डिपार्टमेंटल मामला है, एक छोटे से एम्प्लॉई की वाक चातुरी देखिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लोग दिलों में बसने की कला कैसे जानते हैं। नेक्स्ट वन, हियरिंग एस्थेटिक। जनरली हम केवल बोलना जानते हैं, बोलते चले जाते हैं, सामने वाले ने क्या बोला, भाई साहब ने क्या बोला, सुनने से हमें कोई मतलब नहीं है। सुनने वाले बड़े कम होते हैं जनरली, बोलने वाले ज़्यादा होते हैं। देन आप ये देखेंगे कि आप हियरिंग एस्थेटिक कैसे बढ़ाएं। तो पहले तो अपनी ही सुनना चाहिए। नेक्स्ट वन देखेंगे, जब उत्तरकांड में सभा होती है, वशिष्ठ अपना ज्ञान प्रवचन करते हैं और राम क्या नहीं जानते, लेकिन सुने राम यद्यपि सब जाने, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम यद्यपि सब जाने। यहाँ अभी कोई बात बताने लगो, अरे हमको पता है, छो, बीच में ही लोग रोक देते हैं, किसी को बोलने ही नहीं दिया जाता, थोड़ा बाद में पीछे रहिए। तो सुने राम यद्यपि सब जाने, बुजुर्गों की बातें तो घर में सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, मोबाइल में सब डूबे हैं। तो ये अगर हम देखें कि सुने, आप जानते हो वही बात, पुरानी पुरानी कहानियां बैठ के अम्मा दोहरा रही हैं, बैठ के सुनो तो सही, बड़ा रस मिलता है। नेक्स्ट वन, विचार और क्रिया में संतुलन कैसे हो। जनरली हम सोच कुछ और रहे हैं, चल कुछ और रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या हम कहते कुछ और है, होता कुछ और है, करते कुछ और है। बहुत पढ़कर गए, एग्जाम में कुछ और लिख कर आए। तो यहाँ विचार और क्रिया में संतुलन के लिए ही कहा गया है। जब रावण अपनी बड़ाई हाँकता है तब कहा कि संसार में 3 तरह के होते हैं, गुलाब, आम और कटहल।
गुलाब केवल फूल देता है, केवल बोलता है। और आम है जिसमें फूल फल दोनों होते हैं, फल भी है सुगंध भी है। लेकिन नेक्स्ट है कटहल, जो केवल फल देता है। तो कम से कम बोलने वाला एनर्जी कम करके उसको करने वाली एनर्जी में लगा, ये तो संतुलन होगा, और ऐसे ही संतुलन में श्रेष्ठता आएगी। तो आप अपनी लाइफ को या अपने सराउंडिंग को, अपने परिवेश को ऐसे ही संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है परपंच, जो गॉसिपिंग हम लोग करते हैं, बैठ के चलिए उनकी बुराई करें, या हाय हमने थोड़ा सा दुखड़ा रो दें कि हमने ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष किया, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, हमें बहुत तकलीफ मिली रास्ते में। हमें बैठ के बात क्या करनी चाहिए, इसमें भी हमारा विजडम हो। मेरे 2 बच्चे मल्टीपल डिसेबल हैं, मेरे हस्बैंड जन्मांध हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सीख सकें। ये समस्या नहीं है बैठ के दर्द का रोना, रेपिटिशन ऑफ पेन, ये समाधान नहीं हो सकता। देन आप बैठेंगे तो बात क्या करेंगे, चलिए बात करते हैं। आप देखेंगे हनुमान जी जब सुंदरकांड में लंका से वापस आते हैं तो उन्होंने एक बार, उनको कितने चैलेंजेज हुए, सुरसा मिली, अहिका मिली और लंकिनी से हाथापाई हुई। उससे पहले उन्होंने मैनाक ने ऑफर किया, कम थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, अरे 1 घंटे बाद पढ़िएगा, चलिए फिल्म देखने चलते हैं। ये सारा असफलता के कारण लोग गिनाते हैं। हनुमान ने क्या बात की कि अरे उनका हाटकपुर जारा, उनका विपिन उजारा, हम तो जंगल उजाड़ के ही करके आए हैं बस। तो आपके बातों की भी क्वालिटी होनी चाहिए, जिसमें मजा हो, इंजॉय हो। दुख दर्द क्या रोएं, हम तो मजेदार बातें करने में पसंद करते हैं, 4 आसपास के लोग भी मुस्कुरा उठें। यहाँ सब भूखे प्यासे अंगद सुग्रीव इंतजार कर रहे थे, हनुमान आएंगे, लंका गए हैं खतरे का, और आते ही जैसे कहा कि अरे वहां तो आग लगाए, सब जलाया, जंगल वंगल उजाड़ दिया, तोड़फोड़ मचा के हम आ गए। तो ये एक होता है कि आप बैठे 2-4 लोग तो बातें क्या करें, गॉसिपिंग। नेक्स्ट वन है स्वीकारोक्ति। आप अपने ऐब को कैसे स्वीकार सकते हैं, बड़ा मुश्किल होता है ये, दूसरों की बुराई हमें ज्यादा याद आती है या दिखती है। स्वीकारोक्ति में हम विभीषण के कैरेक्टर को ले सकते हैं। एंड जैसे आप विभीषण के कैरेक्टर को देखेंगे, कहता है सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। हाउ इट्स पॉसिबल, मैं कैसे बताऊं कि मैंने कभी फेयर एंड लवली नहीं लगाई। हम तो कैमरा में और वो बढ़िया वाला करके और सुंदर चमक वाली फोटो लाएंगे। तो आप अपने को स्वीकारें, जब जो है बेहतरीन है स्वीकारें। जब आप प्रभु की शरण में हैं तो क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, अपने ऐब तो देखो, सामर्थ्य हो, जथा उलू कह तम पर नेहा। निशिचर वंश जन्म तात दसानन कय में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। हम इसीलिए पैदा हुए हैं। आप किसी घर जाओ, कह दो हमारा जन्म ही आपको सताने के लिए हुआ है, हम तो सहज पाप प्रिय। और कैसे वो प्रकृति के विपरीत चलता है। लोग कहते हैं इट्स नेचुरल, इस एज में तो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, इट्स नेचुरल। हाउ इट्स नेचुरल, अब धारा के विपरीत चलो। हमारे विवेकानंद थे, हमारे और लोग हैं, शंकराचार्य हैं। तो आप नेचुरलिटी से ऊपर अगर उठना है, प्राकृतिक उससे कि सब सिगरेट पी रहे हैं तो हमको पीना है। मैं कोलकाता में रहती हूँ, मुझसे लोग बहस करते हैं कि आपने सिगरेट नहीं पिया तो पढ़ाई कैसे की, वहाँ माहौल है सिगरेट का। तो आप ये देखिए कि आप कम से कम क्या प्रकृति के विपरीत, वातावरण के विरुद्ध आप चल सकते हैं। जहाँ वो विभीषण ने एक बार भी नहीं राम से कहा कि हमें दशासन ने लात मार के भगाया है। अपनी भक्ति दिखाता है, वो निष्ठा दिखाता है, वो पीड़ा नहीं दिखाता। भगवान के समक्ष हम रोने जाते हैं, वहां रोना नहीं है, वहां बस अनुग्रह चाहिए, और उसे भगवान मन भावनी भक्ति देते हैं। नेक्स्ट वन, अच्छा एक और हम स्वीकारोक्ति में हम देखते हैं, जब विभीषण परेशान होता है, देखता है राम तापसी हैं और उनके पास कुछ नहीं है। इधर रावण रथ और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, वहां विभीषण परेशान होते हैं, कह विधि जितब वीर बलवाना। वहां राम कहते हैं जय जय होए सो स्यंदनाना। और वो जो स्वीकार करते हैं राम अपने पावर को, इनर पावर को, वहां समझ में आता है कि जीवन स्व से संचालित होना चाहिए। जीवन कभी भी बाहरी साधनों से, भौतिकता से नहीं, स्व से हो।
नेक्स्ट वन, भुसुंडी। भुसुंडी की स्वीकारोक्ति देखेंगे। भुसुंडी अपने आप को कहता है कि मैं कैसे था, जैसे अधम विद्या पाए वाचाल हो जाता है। जब वो भुसुंडी अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं गरुड़ को, और उसमें बताते हैं कि कैसे हमने गुरुद्रोह किया, बस हो गया। ऐसे इसी तरह सुग्रीव भी स्वीकार करते हैं जब वो रास रंग में राज्य पाकर लिप्त हो जाते हैं, और उसमें लास्ट कह देते हैं कि तव माया बस रहूं भुलाना, ये तो सब आपकी माया से था, मेरी थोड़ी ना कोई गलती है। तो अपने को नेक्स्ट वन, मोटिवेशन कैसे लें। रावण ने मोटिवेट किया, सर्वस खाए भोग कर नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा, अपने सैनिकों को लड़ने के लिए। और इसी तरह से राम ने लक्ष्मण को मोटिवेट किया जब मेघनाथ को मारने के लिए भेजा, मारे उते ही बल बुद्धि उपाई, कि उसको बल, यद्यपि लक्ष्मण एक बार मूर्छित हो चुके हैं लेकिन उन्होंने मोटिवेट करके भेजा। नेक्स्ट वन, संगति का प्रभाव है। अब आप संगति में देखेंगे कि अंगद जो कहता है कि समुद्र पार करने तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ सकते, वही जाकर लंका में रावण को चुनौती दे रहा है, तो सत्संगति का। नेक्स्ट वन है मन का प्रबंधन कैसे करें। इसमें मैंने बालकांड का लिया है, जो खल उपासना की है तुलसी बाबा ने, खल वंदना, वहाँ से मैंने मन के प्रबंधन का मॉडर्न साइकोलॉजी के टूल्स को यूज़ करते हुए किया है। नेक्स्ट वन, विवेकशील रहने की आदत, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, सजग रहकर विवेकशील रहने की। नेक्स्ट वन, चयन की स्वतंत्रता, चूज करने का हमारे पास हमेशा ऑप्शन है, हम भगवान को ही चूज करें या इंसान में उलझे, संसार में उलझे, तो ये चॉइस आपके पास हमेशा रहती है। ये नहीं कह सकते कि और कोई रास्ता नहीं था, रास्ते हमेशा मौजूद हैं। नेक्स्ट वन, ठीक है, इतना हुआ, और मैंने शायद बहुत ज़्यादा समय लिया जबकि बहुत संक्षिप्त किया है, तो सबको बहुत धन्यवाद, जो प्रभु ने करवाया वो हुआ।